नमस्कार, स्वागत है आप सभी का XMT न्यूज़ में। 26 जनवरी 2021 की हिंसा के बारे में आप सभी जानते हैं और इस हिंसा ने किसान आंदोलन को तोड़ने की काफ़ी कोशिश की और इस हिंसा ने किसान आंदोलन को काफ़ी हद तक बदनाम भी कर दिया। लेकिन जिस प्रकार आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार 50 से 60 की तादाद में लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसान मौजूद थे, और सबसे बड़ी और दुखद बात यह है कि CRPF के जवान मूक दर्शक बने देख रहे थे, लेकिन इन पत्थरबाजों को रोकने की कोशिश नहीं की। और अगले दिन मीडिया में खबर आती है कि किसानों ने दंगा किया, बैरिकेडिंग तोड़ी और तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लहराया, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं था, क्योंकि तिरंगा अपनी जगह लहर रहा था और दूसरी तरफ किसानों ने अपना झंडा लहराया था। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये थी कुछ मीडिया की आधी अधूरी कवरेज, जिसका सीधा सा उद्देश्य किसान आंदोलन को बदनाम करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बल्कि राकेश टिकैत के आह्वान पर लाखों की तादाद में किसान एकत्रित हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जो अपने घर से तिरंगा लेकर निकला किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे रोका गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई कि वो किसान आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए ना जाए और अपने घर वापस लौट जाए। लेकिन उस किसान ने ये स्वीकार नहीं किया और अपने रास्ते पर चलता गया और किसान आंदोलन का हिस्सा बना। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं राम सिंह यादव को। वो अपनी ज़ुबानी बताएंगे कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या कुछ झेला और उनके साथ क्या कुछ हुआ। मैं राम सिंह यादव, पिता घनश्याम सिंह जी यादव, निवासी बेरसिया छोटा, तहसील नरसिंहगढ़, विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा। मैं 19/1/2021 को किसान आंदोलन के लिए राष्ट्रध्वज तिरंगे की आरती और पूजा करके घर से निकला था। सुबह 10:15 पर मैं जैसे ही निकला, मैं पहली रात ब्यावरा से आगे और गुना के बीच में रुका। उसके बाद गुना से जैसे ही मैं सुबह ब्यावरा से निकला तो गुना के आगे चलकर मुझे कुछ लोगों ने रोका और RSS के लोग थे। वो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा किसान आंदोलन में तिरंगे के साथ। उन्होंने कहा कि आप किसान आंदोलन में मत जाइए, इस तिरंगे को अपने बैग में रखिए और आप अपने घर के लिए प्रस्थान कीजिए, आप किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे। एक बिलोरा थी, एक इंडिका गाड़ी थी। उस गाड़ी में 10 लीटर से ऊपर पेट्रोल रखा हुआ था, एक नीले कलर की रस्सी भी थी। उन्होंने मुझे बहुत डराया, धमकाया कि हम तुझे जिंदा जलाकर मार देंगे। इस तिरंगे को अपने बैग में रखो, अपने गांव लौट जाओ, अपनी भलाई चाहते हो, तुम हिंदू हो और हम भी हिंदू, इसलिए मैंने उनकी बात न मानते हुए मैं आगे चला। करीब गुना और शिवपुरी से आगे निकल गया। फिर मुझे जंगल में रोक लिया गया, जंगल के अंदर कुछ देर तक ले गए। फिर मैं डर गया, मैं फूट फूट कर रोने लगा। उसके बाद मैंने प्रभाकर मिश्रा जी को भी फेसबुक चैटिंग में भेजा कि मैं किसान आंदोलन में आ रहा हूँ। उसके बावजूद जैसे ही मैं बढ़ता गया, उन लोगों का पावर भी बढ़ता गया। उन्होंने कहा कि हम तुझे 1 लाख रुपए नगद राशि दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, तुम हमारी बात मान लो और अपने घर लौट जाओ। मैंने उनकी बात नहीं मानी। फिर मैं डर गया और आगे चलकर सरदार जी से मैंने बोला कि सरदार जी मुझे किसान आंदोलन में जाना है। उन्होंने बोला बेटे आज रात रुको, मैं गाड़ी में बिठा दूंगा। गवले से करीब मैं 60 किलोमीटर निकल चुका था। चंबल नदी में फेंकने का उन्होंने मुझसे बोला था कि हम तुझे अब फेंक देंगे। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गया और चला गया, मेरे तिरंगे का अपमान हुआ। आप ये पूछना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या आप वास्तविकता हिंदुत्व पे है? अगर यदि हिंदुत्व पे है तो फिर इस तिरंगे का अपमान क्यों किया? मेरे देश के तिरंगे के साथ मैं पैदल आ रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा फेसबुक वीडियो देख सकते हैं, तिरंगे से मैं कहां से कहां तक पहुंचा हूं, उसकी पूरी जांच कीजिए। और मैंने देश का सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए मैं राजपथ लाल किले पर अपना ध्वज और राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराना चाहता था, पैदल मार्च चलकर, और ये संदेश देना चाहता था। उसके बाद मैं भारत के 543 जिलों में राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का प्रण लाल किले से लेता, जिसको मैं पूरी अखंड भारत की यात्रा पैदल करना चाहता था। परंतु मेरा सपना टूट गया
और ये सपना क्यों टूटा, मुझे धमकियां दी गई। और हाँ, एक वीडियो कुछ फुटेज आ रहे हैं मेरे सामने और मेरे मित्र भी बता रहे हैं। तो मैं जहाँ हिंसा हुई, जहाँ पत्थर मार हुई, उस पत्थर मार में मैं वहाँ नहीं था। उस मौके वारदात पर मैं वहाँ नहीं था। मैं चिल्लापुर बॉर्डर था और चिल्लापुर बॉर्डर का हर अपडेट आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ के सैनिक, पुलिस सुरक्षा बल के बीच में चल रहा था। इसके बीच यदि किसी भी प्रकार की हिंसा हुई, उस हिंसा में यदि अगर मेरा कोई सीसीटीवी फुटेज आता है तो मैं सीबीआई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, एनआईए से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्राइम ब्रांच से भी कि यदि मैं हिंसा में हूं और शामिल है तो प्लीज़ निष्पक्ष मेरी जांच की जाए। और यदि मैं उसमें दोषी पाया जाता हूं तो आजीवन मैं जेल काटने के लिए तैयार हूं। और उसके बावजूद यदि हिंसा में मैंने किसी को पत्थर उठाकर मारा हो या सीसीटीवी फुटेज में सामने आया हो तो मैं फांसी पर जाने के लिए भी तैयार हूं। मैं आपको सत्यवादी एक राम सिंह यादव ये बात वचन दे रहा है। जय हिंद। ये थे राम सिंह यादव। आपने सुना कि किस तरह एक किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए निकलता है और कैसे उसे कुछ लोग धमका रहे थे और किसान आंदोलन में जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि कौन थे वो लोग जो राम सिंह को आंदोलन में जाने से रोकना चाहते थे और क्यों, और क्या अब भारत देश में विरोध प्रदर्शन करना भी अपराध हो गया है? इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। आप सोचिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजें।